नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। और जब आप में से बहुत से लोग नए होंगे, इसको पहली बार सुनते होंगे, तो आपको एक क्यूरियोसिटी जगती होगी कि होता क्या है ये एग्जैक्टली। तो इस वीडियो में उसी का डिस्कशन होगा। एजुकेशनल सीरीज वाली वीडियोस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनको पता है क्या होता है वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं वीडियो। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो वीडियो लाइक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम दोनों ही बात करेंगे इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स क्या होता है, ठीक, और उसके बाद हम समझेंगे सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। इंडेक्स का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स हों। अभी समझिएगा, इंडेक्स के अंदर क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन इंडेक्स कहलाता है। निफ्टी और सेंसेक्स के माध्यम से इसको समझिएगा। निफ्टी एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, जब ये एक इंडेक्स है इसका मतलब इसके अंदर ढेर सारे स्टॉक्स होंगे। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं और इसीलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, निफ्टी 50। सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं और इसको हम BSE 30 इंडाइसिस भी कहते हैं। चलिए हमारे सामने दो इंडेक्स आ गए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। हम चेक करेंगे इनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब भी कोई इंडेक्स बनता है तो उसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के सहारे वो इंडेक्स चलता है। जैसे मान लेते हैं निफ्टी की वैल्यू 1000 रुपये है आज, तब इसके अंदर अगर मान लेते हैं 50 स्टॉक्स हैं, तो हर स्टॉक अगर इसको 20-20 रुपए की वैल्यू दे रहा है तो हमारे सामने क्या हो गया, आ गई वैल्यू 1000 की। ठीक है, अगर हर स्टॉक इसको 20-20 रुपए की वैल्यू इवॉल्व करके दे रहा है, तो अभी 20 रुपए की अगर एक स्टॉक वैल्यू दे रहा है, यानी कि एक स्टॉक अगर यहाँ पर 10% भाग जाता है तो एक स्टॉक में कितने का मोमेंटम आएगा, 2 रुपए का मोमेंटम आएगा। बाकी सभी स्टॉक्स अगर एक ही जगह स्टेबल रहते हैं और कोई एक स्टॉक 10% भाग जाता है तो निफ्टी की वैल्यू बढ़ करके 1002 रुपये आ जाएगी। और आपको मैं बता दूं, निफ्टी या सेंसेक्स में जो भी स्टॉक्स होते हैं उनका अलग अलग वेटेज होता है। कोई स्टॉक 10% भागेगा तो हो सकता है कि उसके कारण निफ्टी में 2 पॉइंट की बढ़त हो, और कोई स्टॉक 10% भागेगा, हो सकता है उसके कारण निफ्टी में 10 पॉइंट की बढ़त हो जाए। इसी को वेटेज कहा जाता है। अब जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं वीडियो को छोटी रखना चाहता हूं जिससे कि आपको एक बार के लिए क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली हैं क्या ये सब चीज़ें। ठीक है, अब ढेर सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि 50 स्टॉक्स हैं कहाँ पर, निफ्टी में। सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। अब ये स्टॉक्स लाए कहाँ से जाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं, भारत की 50 सबसे बेहतरीन कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। सेंसेक्स में 30 जो स्टॉक्स हैं, भारत की 30 सबसे बेहतरीन कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। इसको शामिल करने के लिए ढेर सारे रिसर्चर्स, ढेर सारे एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट सब लगते हैं और फिर स्टॉक्स लेकर आते हैं जो कि इसमें डाले जाते हैं। बहुत से स्टॉक्स होते हैं बहुत लंबे समय तक इस इंडेक्स में पड़े होते हैं। कुछ स्टॉक्स को बाहर भी कर दिया जाता है अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती है रेवेन्यू फ्रंट पे या फिर प्रॉफिट फ्रंट पे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेंसेक्स भी डील किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत की 50 सबसे बेहतरीन कंपनियों को निफ्टी 50 कहा जाता है और भारत की टॉप 30 बेहतरीन कंपनियों को सेंसेक्स कहा जाता है। अभी इसका प्राइस अगर आप देखना चाहोगे तो वो भी मैं आपको चार्ट पर चलकर दिखा देता हूँ। चलिए फिर चार्ट पर चलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट दिखाते हैं और फिर जानेंगे उनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आपके सामने ये निफ्टी का स्टॉक आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पर अगर निफ्टी का स्टॉक हमें 14,370 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस की हैं, इसीलिए निफ्टी का जो चार्ट है वो ऊपर ऊपर गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, अगर 26 स्टॉक्स 1% ऊपर हैं और 24 स्टॉक्स 1% अगर नीचे हैं, ठीक है, तो अगर बराबर वेटेज है सभी स्टॉक्स की तो निफ्टी जो है वो हमको प्लस साइन में दिखाई देगा। लेकिन जो वेटेज है वो अलग अलग रहता है, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ITC हो गया, इन सब का वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है। और ये सब जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, निफ्टी और अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि इन सब स्टॉक्स की जो मतलब होती है ना, पहुँच जो है निफ्टी में वो ज़्यादा है। ऐसे ही सेंसेक्स में भी ढेर सारे स्टॉक्स का वेटेज होता है। वेटेज कभी और डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और बिल्कुल ऐसे ही चलता है सेंसेक्स। अगर 30 कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वही क्लोज टू आसपास परफॉर्मेंस होती है 50 कंपनियों की।
और इसीलिए आप ये भी देखते होंगे कि जहाँ निफ्टी 1% अगर निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रही है तो वहीं आसपास 0.9% या 1% या 1.1% सेंसेक्स भी ट्रेड करता रहता है। लेकिन यहाँ पर 30 कंपनियाँ चलती हैं ऊपर नीचे और निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ ऊपर नीचे चलती हैं। अब आपको हम लिस्ट दिखा देते हैं, इस वीडियो को छोटी ही रखेंगे। सबसे पहले लिस्ट हम दिखाएंगे आपको सेंसेक्स में जो कंपनियाँ हैं, तो आराम से आप एक एक कंपनी का नाम देख सकते हो और इनमें से कौन सी कंपनियाँ मुझे पसंद हैं वो मैंने आपके साथ अलग वीडियो पे दूसरे वाले चैनल पे डाली हुई हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए। और ढेर सारे इंडिविजुअल कंपनियों के रिजल्ट को भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ, उस रिजल्ट को भी देखकर आप अच्छे से क्लैरिटी पा जाओगे कौन सी कंपनी आपको चूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो यहाँ पर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ठीक है, ONGC, इंडसिंड बैंक, L&T, एशियन पेंट, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, TCS, NTPC, बजाज फाइनेंस, ITC, HDFC बैंक, मारुति, इन्फोसिस, HDFC, एक था HDFC बैंक, एक है HDFC उसकी पेरेंट कंपनी, ठीक है, भारतीय एयरटेल, HCL टेक, उसके बाद बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, पावर ग्रिड, नेस्ले। अब इन कंपनियों को जब आप देखो तो एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि आप भारत की टॉप 30 कंपनियों को सेलेक्ट कर रहे हो, जो कि नो डाउट लॉन्ग रन में आपको एक स्टेबल बिजनेस वाली परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो इन्हीं कंपनियों में आपको पैसा लगाना चाहिए। इनमें से कौन सी मुझे पसंद है मैंने आपको अलग से वीडियो में बताया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। अब हम एक बार के लिए निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स को देख लेते हैं, फिर आपको एक होमवर्क देंगे और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को छोटी रखेंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग ये जान गए होंगे इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। जो भी लोग बिगिनर हैं उनको एक मतलब होती है ना क्यूरियोसिटी, और उसी को सॉल्व करने की हमने यहाँ पर कोशिश की है। जैसे कि निफ्टी 50 में अगर आप स्टॉक्स देखोगे, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटर्स, यहाँ पर उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, गेल, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, नेस्ले इंडिया, सिप्ला, ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल, उसके बाद आता है L&T, मारुति, HCL टेक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, ग्रासिम, NTPC, टाइटन, ONGC, डिवीज लैब, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, SBI लाइफ, रिलायंस, HDFC, UPL, कोल इंडिया, BPCL, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, SBI, इंडसिंड बैंक, हिंडाल्को, JSW स्टील, ICICI बैंक, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक। ये हो गए निफ्टी के आपके सामने 50 धुरंधर, और आपके सामने हमने सेंसेक्स के भी 50 धुरंधर रखे। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी लोग वीडियो को ध्यान से देखे हों, क्या ऐसा कोई स्टॉक है जो सेंसेक्स में हो और निफ्टी में ना हो? अगर ऐसे स्टॉक का नाम आप जानते हो तो आप नीचे लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा कोई स्टॉक का नाम यहाँ से डिकोड कर पाए होगे। तो बस यही थी वीडियो। आई होप मैंने आपको समझा दिया कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। देखो, सेंसेक्स और निफ्टी, एक बार के लिए ये भी कहा जाता है कि सेंसेक्स जो है वो भारत के दिल की धड़कन है। ये जैसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं वैसे वैसे शेयर बाजार को हम मान लेते हैं कि ये ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये लिस्ट थी टॉप 50, टॉप 30 कंपनियों की भारत में जो ट्रेड करती हैं। अब आपको एक मैं प्रो टिप देना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो इन्हीं 50 कंपनियों में से आप ऐसी 10-20 कंपनियां चुन सकते हो जिसका प्रोडक्ट आप आए दिन यूज करते होगे, जिसके प्रोडक्ट से आप वाकिफ़ होगे, और उन्हीं कंपनियों में आपको पैसा लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए, कैसे एक कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसके लिए इसी चैनल पर वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। अन्य अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट भी मैंने आपको इसी चैनल पे बताई हुई है, ढेर सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको जरूर देखिएगा। आई होप आपको ढेर सारी चीज़ें इसमें से समझ में आई होंगी। वेटेज क्या होता है ये सब चीज़ मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए और इतने अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक बटन दबा दीजिएगा, अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय।